नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज के वीडियो के साथ बात होगी थर्ड काउंसलिंग संशोधन और आंसर की प्रकरण पे। लेकिन इससे पहले आइए आज की हेडलाइन देख लेते हैं। लगातार 28 दिन धरना के बाद आज से शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे अनशन। ये है प्राप्तांक और पूर्णांक वाला मैटर, जिसमें 28 दिन से लगातार धरना कर रहे अभ्यर्थियों का अब अनशन पर जाने का निर्णय लिया है, जिसमें अन्य जल का त्याग करेंगे। नवनियुक्त बेसिक शिक्षकों को मिल सकता है मनचाहा विद्यालय, विभाग में चल रहा है गहन मंथन। वहीं अभ्यर्थियों ने आज थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रतापगढ़ के विधायक मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री से मुलाकात किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों को लगातार ज्ञापन कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए नहीं जाना होगा दूसरे शहर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रतियोगी छात्रों के मार्गदर्शन के लिए सरकार तैयार करा रही है सॉफ्टवेयर, हम सभी की प्राथमिकता होना चाहिए विकास। ये भी कहा मुख्यमंत्री। बोले 4 लाख नौकरियां दी, लाखों युवाओं को निजी व सरकारी विभाग में भी दिलाएंगे रोजगार। वहीं प्राइवेट शिक्षकों को मानदेय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। प्राइवेट शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से मुलाकात किया। लखनऊ मानदेय देने समेत निजी प्रबंधक के शोषण को रोकने की मांग को लेकर के रविवार को प्राइवेट टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने कैट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सूर्य चंद्र तिवारी व नामित पार्षद सुभाष शुक्ला से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। और प्रतियोगी मोर्चा द्वारा बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अब तक विज्ञापन न लेने के बाद क्या कदम उठाया जाए। वहीं धरने पर बैठे दिव्यांग अभ्यर्थियों को बांटे कंबल। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण में विसंगति के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद में लगातार 20वें दिन दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। दिव्यांग आरक्षण में विसंगति के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद पर लगभग 20 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं ये अभ्यर्थी। और एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को जल्द मिल सकती है नियुक्ति। अपने ही साथियों से जूनियर हो गए हैं अभ्यर्थी। इस माह निदेशालय को अभ्यर्थियों की फाइल मिलने की उम्मीद। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनितों को नियुक्ति का इंतजार। वहीं शिक्षकों को अब विद्यालय आने जाने की देनी होगी सेल्फी। परिषदीय विद्यालय में वितरित सामग्री की होगी जांच। एसएससी की अपील, 31 से पहले कर ले आवेदन। ऑनलाइन किए जा रहे हैं सीजीएल 2020 के भर्ती के आवेदन। कल से डाइट में नवनियुक्त शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। इंटर कॉलेज में 5,000 बाबुओं की होगी भर्ती। तो राजकीय इंटर कॉलेज जो प्राप्त इंटर कॉलेज में रिक्त 5,000 से अधिक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। उच्च अधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही आयोग को प्रस्ताव मिल जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश भर के सरकारी विभाग में खाली कनिष्ठ लिपिक के पदों पर एक साथ भर्तियां करने के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालेगा। खाली है बाबुओं का पद। राजकीय इंटर कॉलेज और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में सालों से कनिष्ठ लिपिक के पद खाली है। राजकीय इंटर कॉलेज में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्तियां विभागीय स्तर पर होती हैं और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में बाबुओं की भर्ती का अधिकार कॉलेज प्रबंधक को होता था। राज्य सरकार इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए 61 से भरने का फैसला किया। राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में बाबुओं के पदों पर भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। आयोग को जानकारी दे दी गई है। रिक्त पदों का ब्यौरा जल्दी भेजने को भी कह दिया गया है। वहीं मिशन रोजगार को उधार, युवाओं के लिए प्रदेश में नौकरियों की बाहर। सरकारी क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा भर्तियों की है मंशा। तो यहाँ पे देखिए यूपीएससी की परीक्षा में पंजीकरण प्रणाली में होगा बदलाव। नए साल में 40,000 से 50,000 युवाओं को समूहगाह की नौकरियां दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी भी तैयारियों में जुट चुका है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूपीएससी ने नए साल में लोकसेवा आयोग की तर्ज पर डीएस3 परीक्षा प्रणाली अपनाने जा रही है। अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए नए साल में यूपीएससी के वाईसी यानी अभ्यर्थियों को जानिए प्रणाली भी शुरू करेगा। इससे अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर एक बार पंजीकरण कराना होगा। उसे हर परीक्षा के लिए अलग से पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। वह समय समय पर अपने विवरण को अपडेट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए रोजगार और स्वरोजगार के सपने देख रहे प्रदेश के लाखों युवाओं और बेरोजगारों के लिए नया साल इस सपनों की साकार होने की उम्मीद लेकर आया है कि रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और अप्रेंटिसशिप के जरिए लोगों को काम दिलाने के लिए पिछले साल चलाया गया मिशन रोजगार नए वर्ष में सही मायने पर जमीन पर उतरने के साथ रफ्तार पकड़ेगा। इस अभियान के जरिए मार्च 2021 तक प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। विभिन्न भर्ती संस्थाएं भी 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मुहैया कराने के लिए कमर कस चुकी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के दंड से मुक्ति दिलाने के लिए नए वर्ष में मिशन रोजगार पर खास फोकस होगा। इसके अंतर्गत रोजगार के लिए सभी विभाग में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को स्वायोजन समाधानों मृत्यु की जानकारी भी दी जाएगी समय समय पर। तो 5 लाख से अधिक युवाओं को व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पब्लिक प्राइवेट मोड पर होंगे संचालित। 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है बेसिक शिक्षा परिषद में और शिक्षा क्षेत्र में है बम्पर भर्तियां। वहीं बात करते हैं नवनियुक्त शिक्षकों को, तो वेतन के लिए करना होगा इंतजार। बिना सत्यापन के रिलीज नहीं होगा वेतन। पुराने शिक्षकों को कागजात का भी होगा सत्यापन। तो जिला में बेसिक शिक्षा विभाग की नियुक्ति सभी शिक्षकों के अभिलेख के सत्यापन के बाद ही तीव्रता से
काम को पूरा करने के लिए अब दबाव है। वहीं नॉन शिक्षकों को वेतन के लिए कुछ दिन और करना पड़ेगा इंतजार। जबकि नॉन शिक्षकों को 31 तक वेतन भुगतान करे, ये मांग की है दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने। स्कूल आवंटन के लिए अभी इंतजार। 69,000 शिक्षक भर्ती के जिले में लगभग 1800 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन के लिए भी और इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग ने इस शिक्षकों को स्कूलों के आवंटन से संबंधित कोई भी आदेश जारी नहीं किया। विभाग की ओर से पिछले वर्ष के दिसंबर महीने में शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया के सभी चरण पूरे कर लिए थे। काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग के प्रपत्रों के दाखिले तक सभी बाधाएं पार कर चुके हैं। जिले के नॉन शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन का इंतजार। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अगले आदेश का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब तक स्कूल आवंटन की राह साफ नहीं हो सकी है। बेसिक शिक्षा के जिले एवं वित्त लेखाधिकारी योगेश पांडे के मुताबिक अभी तक स्कूल आवंटन के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं 59 लाख प्राइमरी स्कूलों को मिलेंगे टैबलेट। वहीं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड खुद का सर्वर लगाकर भर्ती शुरू करेगा। शिक्षकों के 15,000 पदों के लिए दोबारा शुरू होंगे जब आवेदन, तो 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती करेगा। शासकीय सहायता प्राप्त है, लेकिन अब बढ़ गए पद 25,000 हो गए हैं। तो 29 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन NIC के सर्वर पर शुरू हुए थे। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण वेबसाइट 13 नवंबर को 2 दिन के लिए क्रैश हो गया। बाद में विधिक अड़चन के कारण 18 नवंबर को चयन आयोग ने क्या कर दिया था, अपना विज्ञापन निरस्त कर दिया। बोर्ड ने 8 से 15 दिसंबर तक विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग अधियाचन मंगा लिया। दोबारा दिसंबर तक भी विज्ञापन जारी होने का अनुमान था, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण आवेदन शुरू नहीं हो पा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञ ने NIC के बजाय खुद के सर्वर पर आवेदन लेने का सुझाव दिया है। चयन बोर्ड ने अलग सर्वर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके पूरे होने के बाद आवेदन दोबारा शुरू होगा। 4 साल बाद शुरू हो जाने वाली चयन बोर्ड की 4 दशक की सबसे बड़ी भर्ती के लिए 10 लाख से अधिक बेरोजगार के आवेदन करने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो सिपाही भर्ती भी इंतजार में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये भी 2021 से पहले होना चाहिए। राहत की बात यही है कि अल्टीग्रेड अभ्यर्थियों को जल्द मिल सकती है नियुक्ति। इसी माह निदेशालय को अभ्यर्थियों की फाइल मिलने की है उम्मीद। 69,000 शिक्षक भर्ती में ठंड में भी बुलंद है दिव्यांग अभ्यर्थियों के हौसले। तो 1,62,000 है ये जो परिषदीय टेबलेट मिलेंगे, 1,62,000 को मिलेंगे, ना कि 69 लाख को। यहाँ पे 1,62,000 परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों को टैबलेट दिया जाएगा। तो जो टैबलेट का इस्तेमाल होगा वो बच्चों की लर्निंग और शिक्षकों के बायोमेट्रिक प्रणाली उपस्थित दर्ज कराने के लिए किया जाएगा। परिषद स्कूलों को मूलभूत सुविधाओं से लैस करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प 2021 में प्रमाण चढ़ेगा। वहीं स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ता भी मिलेगा। और DLED प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने डाइट प्रशिक्षण को सौंपा ज्ञापन। तो अगले सप्ताह 36,590 स्कूल आवंटन की दिशा में निर्देश जारी होंगे, ये न्यूज है। और इसी से रिलेटिव होंगे थर्ड काउंसलिंग, क्योंकि जब तक इनका आवंटन नहीं होगा तब तक एक एक सीट का जो खाली वेटिंग लिस्ट होगा वो जारी नहीं हो पाएगा। तो अगले सप्ताह जब 36,590 का स्कूल आवंटन हो जाएगा तो उसी समय थर्ड काउंसलिंग के लिए भी प्रयास, जो कि सीटों का लगभग पूरी कलेक्ट हो चुके हैं कि कितने सीटें खाली हैं, जो कि डाटा था सबसे मंगा लिया गया है डाइट से, क्योंकि इससे पहले आपको लिस्ट 2-3 दिखा भी दिए गए हैं। उत्तर कुंजी मैटर पे बात कर लेते हैं। तो न्यायाधीश पंकज मित्तल लखनऊ हाई कोर्ट से जा चुके हैं और उत्तर कुंजी मामला अब कोर्ट नंबर 10 में ट्रांसफर हो गया है। तो ये है अपडेट न्यूज उत्तर कुंजी मैटर पे, जो कि कोर्ट नंबर 10 में अब ट्रांसफर हो चुका है ये केस। वहीं एक मैटर ऐसा भी आया है कि रोक के बाद ही पढ़ाई होने से हेडमास्टर निलंबित हो गए हैं। तो कोरोना काल महामारी में प्रतिबंध के बावजूद देसाई देवरिया के प्राथमिक विद्यालय शामपुर में पढ़ाई की वायरल फोटो। 69,000 शिक्षक के भर्ती प्रतापगढ़ के सांसद महोदय से मिलते हुए। तो आज एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में एक्स सर्विसमैन वाला, जिसमें उन सीटों पर भर्ती करने के लिए कह रहे थे कम अंक वालों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस ही खारिज कर दिया। वहीं उत्तरमाला प्रकरण केस पास ओवर हुआ है। लंच बाद अब पुनः इसकी सुनवाई होगी। थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास क्या हुआ था प्रतापगढ़ की टीम ने। 69 के प्रतीक्षारत प्रयास जारी में उन्होंने प्रतापगढ़ से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह माननी मोती सिंह, मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास से मुलाकात किया। मंत्री जी ने बात के बारे में पूछा कि आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आपके पास इससे संबंधित कुछ कागज है, कागज भी मांगा उन्होंने, जिस पर 69 के प्रतीक्षारत वालों ने ज्ञापन दिया जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने के लिए। ज्ञापन लेकर मंत्री जी ने कहा मैं आपकी बात लखनऊ ले जा करके मुख्यमंत्री जी से कहूँगा और जरूर, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों की काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए और होगी, निश्चिंत रहिए। यानी कि मंत्री जी की ओर से आश्वासन दिया गया है, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे वो। और बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के ST की 1,133 सीट SC में जोड़ने के लिए एकजुट रहे समस्त
एससी अभ्यर्थी 1133 सीट को जोड़ करके थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट जल्द जारी करने के लिए टीम 5 जनवरी से 15 जनवरी तक लखनऊ में कंटिन्यू प्रयास करेगी। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो कि एसटी वर्ग की सीट को एससी में जुड़ाने के लिए जो टीम है उसकी द्वारा कहा गया है। अगर ये सीट जुड़ जाती है तो उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो एससी कैटेगरी में कम गुणांक के कारण चयनित नहीं हो पाए या कुछ गुणांक से छट गए हैं। इधर एससीईआरटी पर भी इन लोगों का ज्ञापन कार्यक्रम जिसमें जल्द काउंसलिंग कराने की मांग। और अंत में अब यही कि संशोधन वाले अब आर पार के मूड में लंबे समय से प्राप्तांक गुणांक मैटर पर धरना दे रहे हैं, यानी 28 दिन हो गया है, लेकिन मामूली त्रुटि के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर के गए अभ्यर्थियों ने सोमवार को अवसान करने का निर्णय लिया है। सभी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अन्न जल का त्याग कर निषादगंज बेसिक शिक्षा निदेशालय के पीछे जियासी मैदान पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अभी 1 जनवरी से केवल महिला अभ्यर्थी अनशन कर रहे थे, जिसमें शनिवार को एक अभ्यर्थी की तबियत भी बिगड़ गई थी, जो कि आपको बता चुके हैं। जल्दबाजी में आवेदन पत्र में ऑनलाइन भरने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक गलत भर दिए थे, तो कई ने जेंडर गलत कर लिया, यानी पुरुष की जगह महिला, महिला की जगह पुरुष। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बीटीसी के स्थान पर विशिष्ट बीटीसी दर्ज कर दिया। अभिषेक व विकास ने बताया कि इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में इस तरह की माननीय भूल करने वाले 5 अभ्यर्थियों को सुधार का मौका दिया गया था। तो अब आज से धरना नहीं बल्कि अनशन करेंगे, यानी अन्न जल का त्याग करेंगे ये अभ्यर्थी। और शासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अभ्यर्थियों का धरना लगातार ठंडे में जारी है। शासन को निर्णय लेकर इनका उचित निस्तारण करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें संशोधन, थर्ड काउंसलिंग, इसके अलावा एसटी सीट और आंसर की प्रकरण केस पर था। तो वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।